वीरू के पास चला जाए उससे पहले जरा फ्राइडे का प्लीज ट्रेडिंग सेशन दिखाइएगा। कमजोर शुरुआत हुई थी, वीकनेस बड़ी थी। शुरुआती ट्रेड में 150 पॉइंट दबाव के साथ एक समय हम कामकाज कर रहे थे, पर जाते जाते लेटर हाफ में बढ़िया रिकवरी आई। वो 150 पॉइंट नीचे वाला 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। पिछले हफ्ते 6 ट्रेडिंग सेशंस थे, उसका परफॉर्मेंस रखिएगा एक बार स्क्रीन पे। तो वो एक दिन के झटके के बाद, एक दिन के दबाव के बाद, एक दिन के पॉज के बाद कह लीजिए, हमने वापस हरियाली, हमने वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करी थी। पर समीकरण बैठ कैसे रहे, वीरू से क्विकली समझ लिया जाए। वीरू गुड मॉर्निंग, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी और निफ्टी बैंक को भाई साहब? गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पिछले सेशन में एक दो जोन थे, ठीक है ना, ट्रेड डील के बाद। एक था अबाव 25,800 जहां पे हमारा फेलियर साबित हुआ, हम कोलैप्स हुए। और दूसरा जोन था 25,500 से लेके 25,800 जहां पे बाइंग डिप्स ने काम किया। शुक्रवार का जो बेस बंद था दैट वाज 538 एंड 467, बेस से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। हिट क्या किया आपने? 25,700 क्या था? शुक्रवार के सबसे बड़े कॉल आइटर्स। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में ट्रेजेक्टरी छोटी थी, ट्रेड करने लायक, बट क्या लो था? 10 डेमा बेस बंद गया। प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी उस बेस को टेस्ट करके डी हाई के आसपास क्लोज हुआ। तो इंडिसेस ने अपने इस क्लस्टर के बेस को रिस्पेक्ट किया। अब एक बड़ा सब्सटेंशियल गैप अप है ना आशीष, और गैप अप से हमारा सरोकार पिछले कुछ सेशंस में अच्छा नहीं रहा है, तो हैंडल विद केयर, पहले तो ये चीज मैं कह रहा हूं। अब आते हैं स्टैट्स पे। एफआईएस की कैश बाइंग दैट्स गुड, और स्पेशली 25,500 से 600 के नजदीक, 700 के नजदीक अगर उनकी कैश में बाइंग आई है तो ये अच्छे संकेत है। 1951 करोड़ रुपए की, डीआईएस की करीब 1265 करोड़ रुपए की सेलिंग, ये दोनों के भी साथ साथ नहीं चलते, पहली बात तो ये। बट एफआईएस इंडेक्स ऊपर भी शॉर्ट करके गया आशीष। 1056 करोड़ रुपए का 7300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग करीब 1100 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने काफी सेलिंग किया आशीष, 1831 करोड़ रुपए की, और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग भी काटे। यानी सिंपली आईटी का जो कोलैप्स था उसमें उनकी भागीदारी काफी थी। आईटी में शॉर्टिंग, मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि आपका जो यूएस का पुलबैक है उसमें काफी हद तक आईटी का योगदान है। बट एफआईएस के स्टैट्स में एक चीज अच्छी है कि कैश के बायर के साथ साथ वो हैवी पुट शॉर्ट है। अब इस पुट शॉर्ट का मीनिंग ये है कि शुक्रवार का लो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है। बट आज हम जिस ट्रेजेक्टरी में खुल रहे हैं उस ट्रेजेक्टरी में हमारे पास कुछ नहीं है। उस ट्रेजेक्टरी में हमारे पास है सिर्फ कॉल आइटर्स। लेके आइए प्लीज स्क्रीन पर। शुक्रवार के स्टैट्स के मुताबिक सबसे बड़े जो 3 कॉल आइटर्स हैं वो अभी भी 25,800 पे, 900 पे और 26,000 की ट्रेजेक्टरी में है। मैं अपनी कमेंट्री को अभी किसी भी सूरत हाल में 26,000 के ऊपर नहीं रखूंगा। सबसे बड़े कॉल आइटर्स यहीं पर ही हैं। ऑल दो एग्जिट्स हुए थे बट स्टिल दे आर होल्डिंग सब्सटेंशियल वाई। 25,800, 25,900 और यहाँ पे करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की कॉल खड़ी हुई है। और कल एक्सपायरी भी याद रखिएगा। और नीचे पुट्स में 25,600, 25,500 पे करीब 2.25 करोड़ पुट खड़ी है। तो हमारे पास एक डिफाइंड बेस है 25,500, 600। क्यों? ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो 2.25 करोड़ पुट खड़ी है, बात यह है कि यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस है 10, 20, 50 और आपका 100। लेके आइए लेवल्स और पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में एक बार सेंस करते हैं कि हम किस क्लस्टर में खुल रहे हैं और वो कितना हेवीली लोडेड है विद शॉर्ट एंड कॉल आइटर्स। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 25,800, 900, 26,000। और क्योंकि एक बड़ा गैप अप एक्सपायरी के कॉल राइटर्स को इनवाइट करेगा कल के, तो एक फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट करता है। पर उसे हैंडल कैसे करना है, लेके आइए। देखिए बेस्ट केस यही है कि हम डिप्स को बाय करें इस क्लस्टर में टिल द टाइम अपने आप को प्रूव नहीं कर देते कि हम 25,800 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं इस बेस में। आप कहेंगे जनाब आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं, पर कर रहा हूं तो कर रहा हूं। बेस वही है अभी भी, क्योंकि जिस जोन में आप खुलेंगे अभी आपके पास स्टैट्स नहीं है। बेस वही है जिसको आपको बाय ऑन डिप्स करना है, पहला बेस। अब लेके आइए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वो है जहां से हमारे कोलैप्स आ रहे हैं, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी और पूरे हफ्ते, जिस क्लस्टर को हम नहीं पार कर पाए। सो क्या है RS1? अगर ये बाइसेक्ट करके खुलते हैं हम, तो ये तुरंत एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पोस्ट गैप अप बेस 1 विल बी RS1। अगर एक कोलैप्स आए हायर लेवल से और हम बेस 1 को होल्ड करें तब बाय कीजिएगा, अदरवाइज इस बड़े गैप अप ओपन को मैं चेस करने का किराया नहीं दूंगा। जस्ट एक है इस पूरी रणनीति में सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट। इफ आफ्टर सब्सटेंशियल गैप अप अगर हम रिट्रेस हो टुवर्ड्स RS1, हम 25,800 के ऊपर, हम 25,780 के ऊपर अगर होल्ड करें, तब जाके एक तर्क संगत बाय ऑन डिप्स का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिएगा। और अभी मैक्सिमम अगर हम बेस 1 के ऊपर, RS1 के ऊपर टिक भी गए,
अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई तो अपनी कमेंट्री को हम सिर्फ सीमित रखेंगे 26,000 तक। निफ्टी बैंक, फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स डिफिकल्ट, मोर देन डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ पिक्चर कि ये कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, बहुत मुश्किल है आशीष। तो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ही रखूंगा, लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी में एसबीआई के नंबर्स प्लस ये ग्लोबल मार्केट्स का स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, ये एक सब्सटेंशियल गैप अप दे मेरे ख्याल से। मैं कैसे हैंडल करूंगा? देखिए, एज पर ऑप्शन स्टैट्स ये इंडेक्स अभी बहुत दूर जाने के मूड में नहीं है, अभी भी 25,600 और ये 60,000 के आसपास बड़ा कॉल पुट कंसंट्रेशन है। लेके आइए प्लीज RS1 का क्लस्टर। अगर बैंक निफ्टी RS1 क्लस्टर के ऊपर खुले, RS1 के ऊपर, क्योंकि मैं बेस की बात नहीं करूंगा यहां पर, अगर RS1 के क्लस्टर के ऊपर खुले तो एक स्विंग टुवर्ड्स RS2 पॉसिबल है। और याद रखिएगा RS2 के आसपास खुले तो मैं ट्रेड की, बाय की वकालत नहीं करूंगा आशीष।